दोस्तों, एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है, वहीं चीन के तेवर भी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उसके 9 विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसा किया हो। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले वाले दिन ये घटना सामने आई, यानी कि 24 फरवरी को ही चीन ने भी ताइवान में घुसपैठ की, जिसके बारे में ताइवान ने शिकायत की है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। गुस्साए ताइवान ने इसके बाद इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चाइना की इस घुसपैठ के कारण को चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ताइवान पर अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। पिछले 2 सालों में चीनी वायुसेना ने लगातार ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है। इनकी शिकायत ताइवान करता रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि घुसपैठ के ताजा मामले में 8 चीनी J-16 लड़ाकू विमान और एक Y-8 टोही विमान शामिल था। इन्होंने साउथ चाइना सी के टॉप एंड पर ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीप समूह के नॉर्थ ईस्ट में उड़ान भरी थी। ताइवान के लड़ाकू विमानों को चीनी विमानों को चेतावनी देने के लिए इनके पीछे भेजा गया था। इसके अलावा हवाई रक्षा मिसाइलों की गतिविधियों की निगरानी के लिए भी उन्हें तैनात किया गया। ताइवान यूक्रेन संकट पर करीब से नजर रखे हुए है। उसे आशंका है कि चीन द्वीप पर चढ़ाई करने के लिए स्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। वैसे उसने चीनी बलों की ओर से किसी भी गैर कानूनी गतिविधि की सूचना नहीं दी है, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी है। पिछले साल नवंबर में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि चीन के 27 विमानों ने उसके एयर डिफेंस बफर जोन में प्रवेश किया। चीन की इस हरकत का उसने जवाब दिया था। इसके लिए ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया। चीन के विमानों को चेतावनी भी दी। मंत्रालय ने बताया कि हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वालों में 18 लड़ाकू विमान, 5 H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और फ्यूल भरने वाला एक Y-20 शामिल था। दोस्तों, चीन और ताइवान की लड़ाई कोई आज की नहीं है, बल्कि शीत युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका और चीन के बीच साउथ चाइना सी में बने 2 द्वीपों को लेकर विवाद हो गया था। 1955 और 1958 में इन 2 द्वीपों को लेकर तनाव इतना बढ़ गया था कि अमेरिका और चीन युद्ध करने को तैयार थे। क्यूमोय और मात्सू नाम के ये दोनों द्वीप चीन के काफी नजदीक हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण ताइवान का है। 1955 में तो चीन ने ताइवान के नियंत्रण वाले इन दोनों द्वीपों पर कब्जा करने के लिए भारी बमबारी की थी। जवाब में अमेरिका ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर चीन को पीछे धकेला था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट डेविड आइजनहावर इसे लेकर परेशान थे कि अगर इन द्वीपों पर चीन का कब्जा हुआ तो ये ताइवान का मनोबल तोड़ने जैसा होगा। यही नहीं, अमेरिका को यह भी डर था कि ये ताइवान के चियांग काई शेक के शासन के पतन का कारण बन सकता है। इसके साथ ही चलिए दोस्तों, आपको ताइवान की कहानी बताते हैं। दोस्तों, माओ त्से तुंग की अगुवाई में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले कुओमिंतांग सरकार का तख्ता पलट किया। इसके बाद चियांग काई शेक ने ताइवान द्वीप में जाकर सरकार का गठन किया था। तब कम्युनिस्ट सरकार के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, लिहाजा उसने समुद्र पार कर इस द्वीप पर अधिकार नहीं किया। तब से ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। इस घुसपैठ के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी चिंता जताई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने नई आशंका को जन्म दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि अब अगला नंबर ताइवान का है। ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि यूक्रेनी इलाके को स्वतंत्र पीपल्स रिपब्लिक की मान्यता देने का रूस का कदम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्रेरित कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि जिनपिंग जल्द ही ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इसी बात की चिंता जताई थी। पीएम जॉनसन ने कहा था कि चीन ईस्ट यूरोप में जारी यूक्रेन संकट का फायदा उठाकर ताइवान के खिलाफ अंतिम कार्यवाही कर सकता है। 2 बड़े वैश्विक नेताओं के ताइवान को लेकर किए गए दावे से साउथ चाइना सी में भी तनाव बढ़ सकता है। चीन लगातार ताइवान को लेकर आक्रामक रूप दिखा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि डोनेस्क और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक की रूस की मान्यता के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर कदम उठाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर हम वहां होते तो ऐसा नहीं होता। ट्रंप ने पुतिन के बारे में दावा किया कि मुझे लगता है कि वो इस अवसर को देख रहे हैं। मुझे पता था कि वो हमेशा यूक्रेन को चाहते थे,
मैंने उनसे इस बारे में बात भी की थी। मैंने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं। ठीक वैसे ही चीन भी करने वाला है। चीन का अगला निशाना ताइवान होगा। शो में एंकर ने ट्रंप से पूछा कि क्या चीन अब ताइवान पर कब्जा करने वाला है। इस सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हाँ बिल्कुल, वो ओलंपिक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अब ये खत्म हो चुका है। मैंने अपनी स्टॉप वॉच देखी है। चीन और ताइवान लगभग जुड़वां बहनों की तरह हैं। चीन शुरू से ही ताइवान को अपने में मिलाने की चाहत रखता है। वो पूरी तरह से हमला करने को तैयार है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी राष्ट्र यूक्रेन की स्वतंत्रता का समर्थन करने के अपने वादे को पूरा करने में कामयाब रहे तो दुनिया भर में हानिकारक नतीजे होंगे। जॉनसन ने म्यूनिक में एक सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि हम पूरी तरह से नहीं जानते कि राष्ट्रपति पुतिन का क्या इरादा है, लेकिन संकेत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन संकट में है तो ये झटका पूरी दुनिया भर में गूंजेगा और उनकी गूंज ईस्ट एशिया में भी सुनाई देगी, ताइवान में भी सुनी जाएगी। लोग ये नतीजा निकालेंगे कि आक्रामकता भुगतान करती है और ये सही हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन हांगकांग की तरह के परिणाम से भी खुश हो सकता है, जिसमें ताइवान में एक चीन की बनी हुई सरकार आना शामिल है। ये सरकार चीन की पकड़ को मजबूत करने के लिए रियायत दे सकती है। हालांकि ताइवान पर चीन के हमले का खतरा ज्यादा है। चीन के लिए दिक्कत यह है कि हांगकांग में उल्टा पूरी तरह से स्वतंत्र शासित द्वीप है और वो समुद्र की वजह से चीन की मुख्य भूमि से पूरी तरह से अलग है। चीनी अधिकारी हांगकांग के विपरीत ताइवान में मौजूद नहीं है। इस संकट से निपटने के लिए चीन को एक संकट पैदा करना ही होगा ताकि ताइवान के नेता चीन को हमला करने की धमकी देने के बाद उसे रियायत दें। चीन की इस धमकी के खिलाफ ताइवान को अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। ऐसे में अमेरिका को संकट से निपटने के लिए विश्वसनीय राजनयिक और सैन्य विकल्पों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर चीन रूस की तरह से ताइवान के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करता है तो अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं होगा और फंस जाएगा, क्योंकि यूरोप के उन देशों की सैन्य सुरक्षा देने के लिए अमेरिका अपने हथियारों को यूरोपियन देशों में तैनात कर रहा है। वहीं जहां अमेरिका ने ऐन मौके पर यूक्रेन के साथ युद्ध में उतरने से मना कर दिया, इससे पूरे विश्व में ये संदेश पहुंच चुका है कि अमेरिका अपनी बातों से कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। इससे जो बाइडेन के नेतृत्व को और भी कमजोर माना जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चाइना और ताइवान के विवाद पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, जय हिंद।